हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन प्रणाम करके श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हे मधुसूदन, आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताने की कृपा करें। इसका क्या नाम है, क्या विधान है और इसमें किसका पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसमें भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। यह व्रत बड़ा ही पावन है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान एवं धनवान बनता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम चंपा था, लेकिन विवाह के अनेक वर्ष बीतने के बाद भी राजा की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और रानी दोनों चिंतित थे। बंधु बांधव, राज्य, हाथी घोड़े होने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं थे। उसका एकमात्र कारण उनका पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र के पितरों एवं देवताओं के ऋण से मुक्त कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार राजा रात दिन इसी चिंता में घुला करते थे। इस चिंता के कारण वे इतना दुखी हो गए कि अपना शरीर त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। एक दिन इन्हीं विचारों में लीन वे घोड़े पर सवार होकर सघन वन को चल दिए। घोड़े पर सवार होकर राजा वन में भ्रमण करने लगे। वहां उन्होंने देखा कि कहीं बाघ, सिंह, बंदर, हाथी अपने परिवार के साथ विहार कर रहे हैं, तो कहीं मयूर अपने परिवार सहित नृत्य कर रहे हैं। यह देखकर राजा और अधिक व्यथित हो गए। मध्याह्न का समय हो चला था। राजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गए थे। वे जल की खोज में आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सरोवर दिखाई पड़ा, जिसमें कमल के पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। इसे शुभ शगुन मानकर राजा घोड़े से उतरे। वहां सरोवर के तट पर राजा ने देखा कि बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, आप कौन हैं? इस जंगल में किस उद्देश्य से आए हैं और हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? तब राजा ने उन्हें अपना परिचय दिया और पूछा कि आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए वास कर रहे हैं। तब मुनि बोले कि हम लोग विश्वेदेव हैं और यहाँ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज अत्यंत पवित्र पुत्रदा एकादशी है। जो भी व्यक्ति संतान की या पुत्र की इच्छा रखता है, उसे इस एकादशी का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। तब राजा ने कहा कि हे मुनियों, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपया करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया। अगले दिन पारण करके राजा वापस अपनी नगरी में आ गए। कुछ समय पश्चात ही रानी ने गर्भ धारण किया और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए इस एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस कथा का सार यही है कि संतान का ना होना दुर्भाग्य है, पर उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कुपुत्र का होना। पर इस एकादशी का व्रत करने से सर्वगुण संपन्न और सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है।